जगन्नाथ महाराज, जिनकी यात्रा में तकरीबन 12 लाख श्रद्धालु शामिल थे। लेकिन खबर आती है कि यात्रा के दौरान भगदड़ की स्थिति हुई और उसमें 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। साथ ही साथ ये भी खबर आती है कि उस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। लेकिन क्या ये आंकड़ा महज 2 लोगों तक सीमित होगा या फिर सच्चाई कुछ और है? आइए आपको बताते हैं। आस्था का वो महासागर जहां हर साल लाखों आंखें अपने आराध्य को देखने के लिए तरसती हैं, जहां की धूल को लोग माथे लगाकर खुद को धन्य मानते हैं। कल उसी पावन पुरी धाम से एक ऐसी खबर आई जिसने दिल को बुरी तरह से झकझोर दिया। आंखें नम हो गई और कलेजा कांप उठा। और सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासन पर उठा कि आखिरकार ये सब क्यों हुआ और किसकी लापरवाही का नतीजा था। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जब अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर यात्रा करने के लिए निकले, तभी कुछ ऐसा हो गया जिसने हर श्रद्धालुओं के दिल को चीर दिया। रीति रिवाज के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ अपने मौसी के घर अपना गर्भगृह छोड़कर 9 दिनों तक रहने के लिए जा रहे थे। वो रथ पे सवार थे। रथ रास्ते से चल रही थी गुंडीचा मंदिर की तरफ। सभी जोर जोर से जयकारे लगा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। तभी मरीचिकोटी चौक के पास एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए भीड़ अनियंत्रित हो गई। भीड़ को हटाने की कोशिश में प्रशासन धक्का देने लगे और वो भीड़ एक दूसरे पर ही जाकर गिरने लगी, जिस वजह से वहां पर स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, जिसमें बताया जा रहा है कि 100 से 150 लोग तकरीबन घायल हुए हैं बुरी तरह से, जिनको तुरंत आनन फानन में अस्पताल भिजवाया गया और मौके पर ही 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई दम घुटने की वजह से। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े कार्यक्रम में जहां 10 से 12 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं, वहां सुरक्षा का ऐसा इंतजाम क्यों किया जाता है कि पिछले साल भी इसी तरह का हादसा हुआ और इस साल भी ऐसा ही हादसा हुआ। आखिरकार ये हादसे हो रहे हैं, फिर भी प्रशासन इनसे सीख लेकर सुरक्षा को और बेहतर क्यों नहीं कर रहा? आखिर इतने बड़े पैमाने पर लापरवाही क्यों हो रही है? आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। सामने आकर सिर्फ शोक और दुख व्यक्त किया गया है और प्रशासन पे तो जनता का कड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों हर बार इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है और लोग बेमौत मारे जाते हैं। हालांकि आइए आपको बताते हैं कि इस प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा क्यों होते हैं और ये हर साल आयोजित क्यों होता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा धार्मिक दृष्टि से क्या महत्व रखती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। भगवान जगन्नाथ और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण हैं। पुरी के ऐतिहासिक मंदिर में वो अपने भाई और अपने बहन के साथ विराजते हैं। दुनिया के बाकी मंदिरों से अलग इस मंदिर में कोई भगवान की मूर्तियां या पत्थर का कोई स्टैचू नहीं है, बल्कि यहाँ ईश्वर नीम की लड़कियों से बने हुए हैं और विराजते हैं। इन मूर्तियों के हाथ पैर नहीं होते और इनके बड़े बड़े आंख होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो अपनी करुणामयी दृष्टि उनके भक्तों पर बनाए रखते हैं। कहा जाता है कि बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों बलराम और श्री कृष्ण से नगर देखने की इच्छा जताई थी और उनके इच्छा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम अपने बहन के साथ नगर की यात्रा करने के लिए निकले हुए थे, जहां पर वो 9 दिन अपने मौसी के यहाँ ठहरे हुए थे। बस इसी परंपरा, इसी रीति रिवाज को निभाने के लिए हर साल पुरी में अपने गर्भगृह से भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होकर नगर की यात्रा करने के लिए निकलते हैं, जहां वो अपने मौसी के घर 9 दिन रहते हैं, यानी कि गुंडीचा मंदिर में वो 9 दिन विराजते हैं और उसके बाद फिर वो वापस अपने गर्भगृह में आ जाते हैं। अब इसी यात्रा को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ हर साल निकाला जाता है और मान्यता यह है कि जो भी श्रद्धालु इस यात्रा को अपनी आंखों से देखता है वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। इसी वजह से श्रद्धालु लाखों की संख्या में इस दृश्य को देखने जाते हैं और इस अलौकिक
ऐतिहासिक दृश्य का हिस्सा बनते हैं। लेकिन इस भव्यता के अलावा यहाँ पर हर साल जिस तरह से लापरवाही के नतीजे सामने आ रहे हैं वो रूह कपा देने वाले हैं। हर साल भगदड़ हो रही है, हर साल कुछ लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और हर साल लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का ही नतीजा है। जब पता है कि भगवान की इस यात्रा को देखने के लिए 12 लाख से 15 लाख तक श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं तो उस हिसाब से सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए और अगर सुरक्षा का इंतजाम बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता तो इस यात्रा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त उनके ही वजह से बेमौत मारे जाएं। अब ईश्वर की उस यात्रा के दौरान जिन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो आजीवन याद रखेंगे और जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनका तो शायद ईश्वर से भरोसा उठ जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कीजिएगा और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कीजिएगा।